तो ये 3 कारण हैं जो मैंने गिनाया आपको, जिसके लिए राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी, बहुत महंगा पड़ा। पहला, मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, चीन के विदेश नीति के बारे में, निजीकरण के बारे में। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। और तीसरा, अडानी घोटाले के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया। राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी, बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला, और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की, हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से। और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं, और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। देखिए, ये अजीब है, हमारे कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाईकोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद 16 फरवरी को। 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को
यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। क्रोनोलॉजी समझिए। बाप रे, ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा गति से चला है। प्रधानमंत्री बार बार श्रेय लेते हैं गति शक्ति के लिए, ये तो अति गति शक्ति है, गति शक्ति नहीं, अति गति शक्ति। 7 फरवरी को भाषण, 9 दिन बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति अपने स्टे वापस लेते हैं। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है निर्णय और 23 मार्च को कन्विक्शन का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय, सब डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय तो आज आया है, पर कन्विक्शन का निर्णय कल यानी कि 23 मार्च को आया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। तो ये 3 कारण हैं जो मैंने गिनाया आपको, जिसके लिए राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी, बहुत महंगा पड़ा। पहला, मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, चीन के विदेश नीति के बारे में, निजीकरण के बारे में। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। और तीसरा, अडानी घोटाले के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया, और खास तौर से प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की नीयत, प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री की दोस्ती, जिसके कारण ये हम देख रहे हैं अडानी घोटाला, जो एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं, उस पर उनको इतना नुकसान पहुंचा है। जनज्वार, जनता की मीडिया।